वेलकम टू केमी एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग हेक रिएक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखो, हेक कपलिंग और हेक रिएक्शन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्सेटाइल रिएक्शन है। हेक रिएक्शन के साथ जो भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, जो भी मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, वो भी हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे फ्रॉम योर बेसिक टू एडवांस लेवल। अगर आप अपकमिंग सीएस रेजिस्ट्रेट गेट आईटी जैम एमएससी पीएचडी कोई भी एंट्रेंस एज वेल एज कोई भी इंटरव्यू लेवल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली हेक रिएक्शन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो क्लेडेंट सीरीज चल रही है, इसके पहले मैं काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर दिया। इसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाके वो वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले मैं आई थिंक एक हेक कपलिंग के ऊपर 4 years बिफोर मैंने एक वीडियो बनाए थे, वो काफ़ी वायरल भी हुए थे। आप लोगों ने वो वीडियो को काफ़ी कमेंट लाइक भी किए थे। तो इसके ऊपर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी एडवांस तरीके से। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक एंड देन हम लोग एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हेक कपलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट पोर्शन के ऊपर फोकस किया जाता है, रिजियो सेलेक्टिविटी, रिजियो केमिस्ट्री, ये भी हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। एट द एंड हम लोग कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे ताकि स्टूडेंट को समझ में आए कि एक्चुअल में इस रिएक्शन को कैसे हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ओके, तो देखो हेक रिएक्शन जो है यहाँ पे टोटल 4-5 रिएक्शन होती है। जैसे हेक रिएक्शन, उसके बाद सुजुकी कपलिंग है, सोनागाशिरा कपलिंग, स्टील कपलिंग और काफ़ी सारे कुमाडा कपलिंग, ठीक है, काफ़ी सारी रिएक्शन होती है। तो ये पहले हम लोग हेक रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। एंड हेक रिएक्शन में अगर हम लोग मैकेनिज्म को देखें तो यहाँ पे 4-5 स्टेप इन्वॉल्व होती है, जैसे ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, कार्बोपैलाडेशन, सील एलिमिनेशन, ठीक है, एंड ये सब स्टेप इन्वॉल्व होती है। तो वो हम लोग इस क्लास में डिस्कस भी करेंगे, कैसे हम लोग उस स्टेप को डिस्कस करेंगे, दैट ड्यूरिंग दैट कोई भी पर्टिकुलर स्टेप में कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करते हैं एंड देन कैसे हम लोग लिगैंड को वेरी करते हैं। सो पर्टिकुलरली ये जितने भी कपलिंग रिएक्शन होती है ये सब हम लोग पैलाडियम मेटल को यूज़ करेंगे। तो पैलाडियम कौन सी ग्रुप है? निकेल, पैलाडियम, प्लैटिनम। एंड पैलाडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो दैट विल बी योर डेफिनेटली योर D10 सिस्टम। अगर पैलाडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो दैट विल गिव यू D8 सिस्टम। अगर पैलाडियम +4 ऑक्सीडेशन देती है दैट विल गिव यू योर D6। बट हम लोग पैलाडियम 0 to पैलाडियम 2 तक ही रखेंगे। तो स्टार्ट करते। देखो यहाँ पे हम लोग जो हेक रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में हेक रिएक्शन में होता क्या है, देखो हेक रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक सिंपल तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि फॉर सिंपल तरीके से अगर हम लोग बोले कि you have something like a bromobenzene, ठीक है, you can take iodobenzene as well, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल ड्रॉ कर रहा हूँ कि if you have this bromobenzene and अगर मैं यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ले लेता हूँ एंड डबल बॉन्ड के साइड में एक यहाँ पे मैं एक ग्रुप डाल देता हूँ, दैट इज बेसिकली योर CO2ET। तो ये जो CO2ET है दिस इज बेसिकली योर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, राइट। नाउ ये जो रिएक्शन है यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये जो कार्बन है एंड ये जो कार्बन है ये दोनों के बीच कपलिंग हो जाएगी। सो एट द एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगी, देखिए यहाँ पे इन द हेक रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे आ जाएगी। तो जो न्यू बॉन्ड क्रिएट हो रहा है उसको मैं यहाँ पे रेड कलर से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, जो भी न्यू बॉन्ड हो रहा है। एंड ये जो बाकी डबल बॉन्ड है ये बेसिकली ऐसे आ जाएगी। क्लियर हो गया? सो दिस इज द प्रोडक्ट। तो हेक रिएक्शन में यही बनता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे रिएजेंट क्या रहता है, रिएजेंट के यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं पैलाडियम, ठीक है। सो आई कैन राइट डाउन हियर पैलाडियम एसीटेट, वेरी वेल नोन कैटलिस्ट, यहाँ पे पैलाडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसके साथ हम लोग बेस यूज़ करते हैं, इसके साथ हम लोग लिगेंड यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम लोग यहाँ पे ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, सॉल्वेंट, ठीक है, कोई भी एक सॉल्वेंट DMF कोई भी डिपेंड करता है, ठीक है, एंड देन इथेनॉल सॉल्वेंट भी हो सकता है, टेम्परेचर। तो ऐसे करके हम लोग इस रिएक्शन को करते हैं एंड एट द एंड जो प्रोडक्ट बनता है यू कैन सी दैट यहाँ पे फिनाइल एंड देन ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो दिस इज द हेक रिएक्शन। एंड हेक रिएक्शन और 19 आई थिंक अराउंड 1971 to 1975 और 74 ईयर्स इस रेंज पे ये पब्लिश किया गया था। इस टाइम का ये रिएक्शन है। एंड एट द एंड 2010 में हेक रिएक्शन के लिए प्रोफेसर हेक को नोबेल प्राइज मिले थे, ठीक है। तो इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिले थे 2010 में, ठीक है। तो ये काफ़ी ओल्ड रिएक्शन है, वर्सेटाइल रिएक्शन है, इसको यूज़ करके हम लोग काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाउ द पॉइंट इज ये जो हेक रिएक्शन है
ये हेक रिएक्शन में कौन सी स्टेप इन्वॉल्व होती है, इसका मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो मैंने एक सिंपल रिएक्शन ड्रॉ किया, यहाँ पे एक सिंपल रिएक्शन ड्रॉ किया। देखो यहाँ पे जो मैंने पे ब्रोमीन लिखा ना, यहाँ पे आई कैन राइट डाउन द एक्स वेयर एक्स कैन बी योर नॉर्मली हेलो ब्रोमीन एंड आयोडीन यूज होता है, एंड देन यहाँ पे ना OTF भी यूज होता है। OTF इज ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, O एस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एस डबल बॉन्ड O एंड देन आई थिंक CF3 है, तो ये सब है ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये OTF भी यूज होता है, ठीक है, एंड दिस इज द लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज योर एराइल ग्रुप। तो ये जो बेंजीन है ये बेसिकली एराइल हैलाइड के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर आएगा तो देन यू कैन गेट दिस प्रोडक्ट। इट इज नॉट मैंडेटरी। इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ये भी रिपोर्टेड अगर डबल बॉन्ड के साथ अगर हम लोग कोई भी बेंजीन ग्रुप भी डाल देते हैं, ठीक है, यू कैन राइट डाउन यहाँ पे pyridine, तो भी ये कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट अगर देगी तो यहाँ पे क्या बनेगी, ये बन जाएगी। दिस इज योर न्यू बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड देन यू कैन राइट डाउन दिस pyridine। तो ऐसे भी हम लोग इस रिएक्शन को कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज इस रिएक्शन में कौन सी स्टेप इन्वॉल्व है। फर्स्ट स्टेप इज दैट, यहाँ पे मैं आई थिंक 4-5 स्टेप यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ, तो एक एक करके मैं पहले एक्सप्लेन कर दूंगा कि स्टेप क्या होता है। जैसे ऑक्सीडेटिव एडिशन कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होती है ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव एडिशन, तो सब कुछ हम लोग एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग इसका मैकेनिज्म आएंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज दैट फॉर हेक रिएक्शन के लिए जो फर्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पे देखेंगे दैट विल बी योर ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज योर ऑक्सीडेटिव एडिशन, ठीक है। तो देखो ऑक्सीडेटिव एडिशन, तो जो भी हम लोग केमिस्ट्री डिस्कस करें सब हम लोग पैलाडियम मेटल के बेसिस में करेंगे, कोई और मेटल नहीं, ठीक है। तो निकेल, पैलाडियम, प्लैटिनम, एज आई मेंशन यू हैव अ निकेल ग्रुप है, निकेल, पैलाडियम एंड यू हैव अ पैलाडियम प्लैटिनम। तो ये जो पैलाडियम है इसके ऊपर हम लोग मेनली फोकस करेंगे। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन, इसका मतलब देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड एज वेल एज एडिशन भी हो रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पे ना मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ, दैट विल बी इजी। सो फर्स्ट वन इज योर ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो देखो ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब क्या है। ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब होता है कि हम लोग ये जो पैलाडियम मेटल है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो बॉन्ड देख रहे हो ना, सो आई कैन राइट डाउन हियर बेंजीन, ठीक है, एंड यू हैव एक्स। तो ये जो बॉन्ड देख रहे हो ना CX, ये जो CX बॉन्ड है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेटिव एडिशन करेंगे किसका, पैलाडियम का। तो यहाँ पे पैलाडियम, देखो मैं यहाँ पे L2 लिख रहा हूँ, L2 का मतलब है लिगैंड, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन में जो हम लोग L लिखते हैं, L का मतलब होता है लिगैंड। लिगैंड मतलब क्या है, जो पैलाडियम के साइड में जो भी ग्रुप रहेगी उसको हम लोग लिगैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये लिगैंड जो है वो बेसिकली पैलाडियम PPS3 ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ठीक है। सो हियर आई कैन राइट डाउन योर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ पैलाडियम का जो कॉम्प्लेक्स मिलता है ना मार्केट में जो अवेलेबल है स्टेबल कॉम्प्लेक्स, दैट इज बेसिकली योर पैलाडियम PPS3 होल 4। यहाँ पे पैलाडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। उसके बाद काफी सारे हैं तो मैं यहाँ पे 2 ही मेंशन कर देता हूँ। पैलाडियम एसीटेट OAC होल 2, ये बेसिकली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। दोनों ही काफी कॉस्टली मेटल होती है, एयर स्टेबल है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हो यहाँ पे पैलाडियम, तो यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे तो 4 था, राइट। तो देखो ऑक्सीडेटिव एडिशन अगर करेंगे तो इसको क्या करना होता है ना, ये जो पैलाडियम आप लोग देख रहे हो कि पैलाडियम PPS3 होल 4 है, इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 2 PPS3 को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग 2 PPS3 को रिमूव कर देते हैं। नाउ वाई हम लोग रिमूव क्यों करते हैं वो हम लोग आते हैं, बट देखो यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पैलाडियम PPS3 होल 4। तो पैलाडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कितनी इलेक्ट्रॉन होगी यहाँ पे, पैलाडियम 0 इज योर 10 इलेक्ट्रॉन्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एंड यहाँ पे एक ट्राइफिनाइल फॉस्फेट से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 से टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 10 + 8, सो you'll get 18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो दैट इज द 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ऐसे अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव कर देंगे, सॉरी 2 लिगैंड, तो दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बेसिकली 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। एंड 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स जो पैलाडियम कॉम्प्लेक्स है वही ऑक्सीडेटिव एडिशन में इजीली पार्टिसिपेट कर लेता है ना। वाई सडनली, क्यों? बिकॉज देखो जब भी हम लोग कोई भी केमिस्ट्री करेंगे हम लोग क्या करेंगे ना, एक स्क्वायर प्लानर इंटरमीडिएट करेंगे,
रिमेंबर जब हम लोग हेक कपलिंग करेंगे ना, जो भी हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट क्रिएट करेंगे दैट विल बी योर स्क्वायर प्लानर। ना स्क्वायर प्लानर के लिए यहाँ पे जब हम इसके एडिशन करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेटिव एडिशन में ये जो बेंजीन है यहाँ पे आ जाएगी पैलाडियम, ठीक है। यू हैव दिस लेट्स से L एंड यू कैन राइट डाउन L एंड देन यू हैव X। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, टोटल 4। सो यू आर क्रिएटिंग अ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, राइट। नाउ पैलाडियम यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, नाउ वी आर मेकिंग पैलाडियम 2। तो यहाँ पे जो चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या हो रहा है 2। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन में इसको कॉपी में नोट कर लेना, ऑक्सीडेटिव एडिशन में जो ट्रांजिशन मेटल हेयर पैलाडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है दैट इज बेसिकली योर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे देखो यू कैन राइट डाउन द L इज बेसिकली ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना होता है कि 2 लिगैंड को रिमूव करना है सो दैट यू कैन हैव अ स्पेस, यू कैन हैव सम कोऑर्डिनेशन स्पेयर, सो दैट यहाँ पे हम लोग ये 4 कोऑर्डिनेशन और स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स को क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज तो निकल का जो ये बेसिकली 4D ब्लॉक है तो बेसिकली ऑब्वियसली स्क्वायर प्लानर ही होगी, राइट। टेट्राहेड्रल तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बेसिकली ये स्क्वायर प्लानर ही होगी। सो दिस इज द ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड पैलाडियम बेसिकली ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन बेसिकली रिच मेटल के लिए एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच मेटल, इलेक्ट्रॉनिकली रिच मेटल। रिच मेटल का मतलब क्या है, कोई भी मेटल अगर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर कोई भी मेटल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये बेसिकली इजीली ऑक्सीडेटिव एडिशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। पैलाडियम के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। ये सम इरिडियम वास्कस कॉम्प्लेक्स जो होती है, रोडियम विल्किंसन कैटलिस्ट जो होती है, उस केस में मेटल +1 इजीली ऑक्सीडेटिव एडिशन में पार्टिसिपेट कर लेता है। एंड डेफिनेटली अगर मेटल 0 से पार्टिसिपेट करेगी तो इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना चेंज होगी, 2। मेटल अगर 1 से पार्टिसिपेट करेगी तो उसका कितना चेंज होगी, 2। दैट विल गिव यू +3 आफ्टर ऑक्सीडेटिव एडिशन। इसके इस मेटल 0 के केस में ओनली मेटल 2 होगी, राइट। सो दिस इज द ऑक्सीडेटिव एडिशन स्टेप। इस चीज को याद रखना कि मेटल पैलाडियम बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स है 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेटिव एडिशन में पार्टिसिपेट करता है। ये जो सिंपल चीज है इसको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेटल जो बेसिकली कॉम्प्लेक्स है ये बेसिकली 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी। क्लियर हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेटिव एडिशन, फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप यहाँ पे जो है दैट विल बी योर, देखो ऐसा तो नहीं है कि ऑक्सीडेटिव के बाद कौन सा होगी, इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा रिडक्टिव एलिमिनेशन। सेकेंड जो स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी योर रिडक्टिव एलिमिनेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, ठीक है ना। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन का मतलब रिडक्शन भी हो रहा है, एलिमिनेशन भी हो रहा है। जैसे ऑक्सीडेटिव एडिशन में हम लोग क्या कर रहे थे, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, पैलाडियम मेटल का 0 से +2 में जा रहा है, सो दैट इज द ऑक्सीडेशन। एंड देन एडिशन मतलब ये जो CX बॉन्ड है वो बेसिकली देखो CX बॉन्ड के बीच इसका एडिशन कर रहे हैं, सो दिस इज द CX बॉन्ड के यहाँ पे एडिशन हो रहा है ना, सो दैट्स द ऑक्सीडेटिव एडिशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या होगी, रिडक्शन एंड एज वेल एज द एलिमिनेशन। तो देखो यहाँ पे हम लोग रिडक्टिव एलिमिनेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल है। जैसे इफ यू हैव द पैलाडियम मेटल, ऑब्वियसली हम लोग पैलाडियम से डील करेंगे, तो इफ यू हैव अ पैलाडियम मेटल देन हम लोग क्या करेंगे कि इफ यू हैव सम लिगैंड हियर, ठीक है, इफ यू हैव सम लिगैंड हियर, नाउ इफ यू हैव समथिंग लाइक मिथाइल, ठीक है ना, तो ये बेसिकली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी कुछ कंडीशन है। रिडक्टिव एलिमिनेशन में हम लोग क्या करते हैं कि सिस ग्रुप का ही हम लोग रिडक्टिव एलिमिनेशन करते हैं। दैट मीन्स ये दोनों मिथाइल सिस है, तो इन द रिडक्टिव एलिमिनेशन प्रोसेस क्या हो जाएगी, ये दोनों मिथाइल ऐसे करके ऐड हो जाएगी। एंड बिकॉज ये नेगेटिव नेगेटिव है तो ये पैलाडियम 2 है, अब जब ये रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाएगी तो ये पैलाडियम 0 में बैक हो जाएगी। क्लियर हो गया। ये तो नेगेटिव, ये नेगेटिव है, नेगेटिव 2+, तो ये जब निकल जाएगी तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो होके पैलाडियम 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दिस इज द रिडक्टिव एलिमिनेशन स्टेप। क्लियर हो गया। तो देखो ये बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ ये स्क्वायर प्लानर है, यहाँ से ये बन गई, ठीक है। सो दिस इज द रिडक्टिव एलिमिनेशन स्टेप। तो यही देखो ये जो L है, इंस्टेड ऑफ L यू कैन राइट डाउन PPS3, यू कैन राइट डाउन द PPS3, ठीक है, यू कैन राइट डाउन
योर PPH3 एंड ये जो कैटलिस्ट आ गई यही फिर से हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द रिडक्टिव एलिमिनेशन स्टेप। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन होने के लिए ये जो ग्रुप है ये बेसिकली ऑलवेज सेम पोजीशन में, मतलब क्लोज पोजीशन में, विच आई कैन से सिस और सिन ओरिएंटेशन में। सिन भी बोल सकते हो, सिस भी बोल सकते हो। तो ये बेसिकली सिन ओरिएंटेशन होना चाहिए। सिन मतलब अपने पास, सिस ओरिएंटेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट डाउन दिस complex. This is very beautiful complex, a phosphine complex. You have this phenyl group and you have the phenyl group. For example, you can have a phenyl group and you can have a phenyl. तो इस complex में अगर हम लोग ऐसे करते कि you have a methyl and methyl, तो ये बेसिकली पैलाडियम प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बिकॉज ऑफ दिस 2 मिथाइल, क्योंकि मिथाइल माइनस इसलिए आ रहा है, ठीक है। तो देन इफ यू डू दिस रिएक्शन, तो देन यू आर गोइंग टू गेट this reductive elimination. Reductive, RE means reductive elimination, and at the end you are going to get this product. क्लियर हो गया? बट द प्रॉब्लम इज दैट अगर कोई भी मॉलिक्यूल में, अगर कोई भी इंटरमीडिएट, दिस इज द इंटरमीडिएट, तो कोई भी इंटरमीडिएट में अगर ये दोनों मिथाइल ग्रुप अगर ट्रांस ओरिएंटेशन और एंटी ओरिएंटेशन में है, तो देन रिडक्टिव एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स द कंडीशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन होने के लिए ये जो दोनों ग्रुप है उसको सिन और सिस ओरिएंटेशन में होना है, ठीक है। इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको सही से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आई थिंक ऐसे करके हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम लोग को ड्रॉ करना है। ये सब एरोमेटिक रिंग है। So you have a phenyl. Palladium metal. You have a phenyl. देखो यहाँ पे देखो, अगर ये दोनों मिथाइल, तो ये जो मैंने कॉम्प्लेक्स ड्रॉ किया इसका मतलब क्या है? देखो ये इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने बोले थे ना कि ये ट्राइफिनाइल फॉस्फिन है, तो ये फिनाइल का एक सी है, यहाँ पे एक फिनाइल है, यहाँ पे एक फिनाइल है। तो ये जो एज ए लिगैंड, दिस इज वन लिगैंड जो बेसिकली पैलाडियम कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा है। ये भी एक लिगैंड है, CH2 पैलाडियम फिनाइल, तो ये भी फॉस्फिन एज ए कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो दिस इज द स्क्वायर प्लानर। ये बेसिकली स्क्वायर प्लानर है, ये बेसिकली स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, राइट। तो स्क्वायर प्लानर में देखो एक साइड में मिथाइल और मिथाइल, तो ये दोनों मिथाइल का ओरिएंटेशन क्या है? ऑपोजिट है। तो यहाँ पे ना यहाँ पे नो रिडक्टिव एलिमिनेशन, बिकॉज ये दोनों ऑपोजिट है, तो यहाँ पे कोई भी रिडक्टिव एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए रिडक्टिव एलिमिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे माइग्रेटरी इंसर्शन। नेक्स्ट जो केमिस्ट्री हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी योर माइग्रेटरी इंसर्शन। तो माइग्रेटरी इंसर्शन में क्या होता है वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज योर ऑक्सीडेटिव एडिशन। उसके बाद हमने रिडक्टिव एलिमिनेशन भी डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे माइग्रेटरी इंसर्शन। ये केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है, माइग्रेटरी इंसर्शन केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर देता हूँ। मैंने एक बार मेंशन किया था तो मैंने जो स्किप कर गया था कि इफ यू हैव अ मेटल वन, ठीक है, मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग माइग्रेटरी इंसर्शन में आएंगे, ठीक है ना। व्हाट आई एम सेइंग दैट ये जो मेटल अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगी तो उस केस में हम लोग ऑक्सीडेटिव एडिशन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो उस केस में मैं ये यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे आई कैन टेक योर विल्किंसन कैटलिस्ट, राइट, विल्किंसन कैटलिस्ट, ठीक है। इफ यू टेक द विल्किंसन कैटलिस्ट हियर, विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है? यू हैव अ रोडियम, राइट, यू हैव अ ट्राइफिनाइल फॉस्फिन एंड देन क्लोरो। तो यहाँ पे रोडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट,
कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, ठीक है, कोबाल्ट सीरीज है। तो ये बेसिकली कोबाल्ट 2 + D7, कोबाल्ट 1 बेसिकली योर D8। तो ये स्क्वायर प्लानर है। ओके, सो यू कैन राइट डाउन दिस इज योर PPS3 Cl PPS3। so you have this Wilkinson catalyst, ठीक है, this is very good catalyst। okay, now for homogeneous reaction के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। now ये जो Wilkinson catalyst है, यहाँ पे अगर if you want to do the hydrogen addition, hydrogenation, so that is also oxidative addition। oxidative addition हम लोग काफी डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे if you have any RX, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन हम लोग इवन जैसे वी कैन डू इट इन RX, ठीक है। ऑक्सीडेटिव एडिशन काफ़ी मॉलिक्यूल में हम लोग कर सकते हैं, XX मॉलिक्यूल में कर सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कर सकते हैं, देन RH में कर सकते हैं, एंड देन ऑल्सो सिलेन हाइड्रोजन में भी हम लोग ऑक्सीडेटिव एडिशन कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये सब में सब हम लोग कर सकते हैं। ये बेसिकली नॉन पोलर है एंड ये बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल है, राइट। ये बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल है और यू कैन से इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होती है, इलेक्ट्रोफिलिक, एंड ये बेसिकली नॉन पोलर है एंड ये बेसिकली नॉन पोलर साइट है, कोई भी पोलरिटी नहीं है, ठीक है। तो ये सब मॉलिक्यूल में ये जो RX के बीच हम लोग ऑक्सीडेटिव एडिशन कर सकते हैं, XX के बीच हम लोग ऑक्सीडेटिव एडिशन कर सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, RH, R बेसिकली एल्काइल एरोमेटिक, कोई भी हम लोग कर सकते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम लोग ऑक्सीडेटिव एडिशन करेंगे हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, देखो यहाँ पे रोडियम ऐसे आ जाएगी, तो यहाँ पे इसका जो आई थिंक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है। कुछ तो गलत नहीं हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग ऑक्सीडेटिव एडिशन कर देते हैं तो यहाँ पे एक ट्राइफिनाइल फॉस्फेट रिमूव हो जाती है, एंड नाउ यू हैव अ Cl PPS3 PPS3। यहाँ पे देखो द पॉइंट इज दैट यहाँ पे रोडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आफ्टर ऑक्सीडेटिव एडिशन यहाँ पे +3 में हो गई, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। अनदर पॉइंट इज दैट वास्कास कॉम्प्लेक्स, अनदर एग्जांपल इज दैट वास्कास कॉम्प्लेक्स में भी ऑक्सीडेटिव एडिशन पॉसिबल है। वास्कास कॉम्प्लेक्स ये बेसिकली ऑर्गेनोमेट्रिक्स OMC में हम लोग काफ़ी सारे इसके ऊपर केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेट्रिक्स में, ठीक है। तो देखो वास्कास कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या होती है, यहाँ पे इरिडियम रहती है, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ऑब्वियसली ऑपोजिट ओरिएंटेशन में एंटी में रहती है, एंड यहाँ पे एक रहती है और क्लोरो, इसके पीछे रहती है कार्बन मोनोऑक्साइड। सो दिस इज द वास्कास कॉम्प्लेक्स, इरिडियम इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। तो इसमें भी हम लोग ऑक्सीडेटिव एडिशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो वास्कास कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑक्सीडेटिव एडिशन करेंगे हाइड्रोजन का, ठीक है, यू कैन डू द ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ द सम अदर पोलर मॉलिक्यूल, लेट्स से CH3Cl मिथाइल क्लोराइड का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन का करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका ओरिएंटेशन देखो, ये बेसिकली इरिडियम है, सो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे इरिडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो दिस इज अनदर ऑक्सीडेटिव एडिशन, जहाँ पे अगर नॉन पोलर ग्रुप रहेगी ना, हाइड्रोजन, जैसे मैंने बोला ना हाइड्रोजन इज अ नॉन पोलर ग्रुप, तो यहाँ पे इसका एडिशन देखो, ये दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, सिस ओरिएंटेशन है। बट अगर हम लोग मिथाइल क्लोराइड के करेंगे, दैट इज द पोलर मॉलिक्यूल, तो इस केस में जो ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद जो ओरिएंटेशन होगी दैट विल बी एंटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगी, और इरिडियम, ये क्लोरीन जो है ये बेसिकली यहाँ से आएगी, ठीक है, इसको याद में रखना, ये क्लोरीन यहाँ से आएगी एंड मिथाइल ऊपर आ जाएगी। बाकी जो ग्रुप है उसका कोई भी चेंज मत करना। क्लियर हो गया। और फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यू कैन राइट डाउन आयोडीन, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो मिथाइल, ये मिथाइल आयोडाइड की बात करें तो मिथाइल आयोडीन का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो ट्रांस है, एंटी है,
right? So this is what you have to understand. This is also the +3 oxidation state, क्योंकि इरिडियम +1 से +3 में कन्वर्ट हो रही है. So this is the whole scenario of the oxidative addition, जहाँ पे मेटल 0 and +1 इजीली पार्टिसिपेट कर लेती है. डेफिनेटली याद रखना कि ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए मेटल को रीच होना चाहिए. रीच मतलब इलेक्ट्रॉन है, देन ओनली इट कैन पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेटिव एडिशन प्रोसेस. ठीक है. एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन का तो एक केमिस्ट्री मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि रिडक्टिव एलिमिनेशन में इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होना चाहिए, जिस ग्रुप का आप लोग रिडक्टिव एलिमिनेशन कर रहे हो, वो बेसिकली सीस होना चाहिए, एज वेल एज मेटल को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए. ठीक है. तो इस पॉइंट को कॉपी में नोट कर लेना. ये जैसे ये सीन ओरिएंटेशन होना चाहिए एंड मेटल डेफिशिएंट होना चाहिए. मेटल डेफिशिएंट. अच्छा, डेफिशिएंट का मतलब क्या है कि मेटल इन हाई ऑक्सीजन स्टेट में, जैसे पैलाडियम के केस में पैलाडियम +2 रहेगी, तो इसके केस में रिडक्टिव एलिमिनेशन फैसाइल हो जाती है. ठीक है. क्लियर हो गया. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे योर माइग्रेटरी इंसर्शन. ओके. तो देखो, जब हम लोग माइग्रेटरी इंसर्शन की बात करेंगे, माइग्रेटरी इंसर्शन का जो मेन फंडा होती है कि माइग्रेटरी इंसर्शन में क्या होती है कि कोई भी ग्रुप हम लोग क्या करते हैं कि मेटल में अटैच है, उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते, माइग्रेशन कर देते टू सम अदर ग्रुप. ठीक है. तो माइग्रेटरी इंसर्शन, यहाँ पे हम लोग एक माइग्रेशन कर रहे हैं एंड इंसर्शन कर रहे हैं, तो दोनों अलग है. माइग्रेटरी इंसर्शन मीन्स फर्स्ट इज द माइग्रेशन एंड देन इंसर्शन. तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इन दिस माइग्रेटरी इंसर्शन केमिस्ट्री में. जैसे यू हैव अ लिगैंड Ln. ठीक है ना. तो मेटल में यू हैव अ Ln लिगैंड एंड लेट्स से यहाँ पे यू हैव अ कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड में ऐसे ही हम लोग ड्रॉ करेंगे ना, C111O, एंड देन यू हैव लेट्स से R ग्रुप. तो यहाँ पे अगर हम लोग माइग्रेटरी इंसर्शन अगर करना चाहेंगे तो हम लोग क्या करते हैं ना, माइग्रेटरी इंसर्शन का फर्स्ट स्टेप जो होती है वो बेसिकली हम लोग ऐड लिगैंड करते हैं. फर्स्ट इज दैट द यू हैव टू ऐड सम लिगैंड. तो यहाँ पे ये ऐड, अच्छा, ये जो माइग्रेटरी इंसर्शन होती है ये बेसिकली रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल इन नेचर. ये बेसिकली रिवर्सिबल स्टेप होती है. दैट मीन्स अगर आप लोग लिगैंड को ऐड करेंगे तो यहाँ पे +L कर देना, अगर रिमूव करोगे तो बैक साइड में ये रिमूव हो जाएगी. जब यहाँ पे लिगैंड ऐड कर दोगे तो N के साथ एक ऐड हो जाएगी, राइट. नाउ यू हैव अ हायर कोऑर्डिनेशन नंबर. पहले जो कोऑर्डिनेशन नंबर थी उससे एक बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई. एज ए रिजल्ट क्या हो जाती है, यहाँ पे मेटल के पास अभी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गई, तो वो ये क्या बोलेगी कि चलो R को हम लोग माइग्रेशन कर देते. तो इसमें क्या होती है कि माइग्रेटरी जो फर्स्ट स्टेप है, माइग्रेटरी इंसर्शन में जो माइग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है, ये R ग्रुप जो है इसका हम लोग कैसे माइग्रेशन करते हैं. देखो, ये बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ये R ग्रुप को ऐसे हम लोग माइग्रेशन कर देते हैं. तो जब माइग्रेशन कर दोगे तो ये बेसिकली ऐसे आ जाएगी. सो देन हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, माइग्रेशन होगी, उसके बाद Ln+1m C111O एंड देन यू हैव R. तो देखो, अभी इसको हम लोग इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो MR है उसके बीच अभी देखो एक CO आ गई, राइट. यहाँ पे एक CO आ गई ना, कार्बन मोनोऑक्साइड. सो दिस इज द इंसर्शन होगी. सिमिलरली अलग तरीके से भी हम लोग इसको बोल सकते हैं. माइग्रेटरी इंसर्शन में पहले देखो जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी थी, यहाँ पे 1 2. ठीक है. माइग्रेटरी इंसर्शन में पहले कितनी थी कोऑर्डिनेशन नंबर, 1 2. ठीक है ना. अभी हम लोग माइग्रेटरी इंसर्शन जब यहाँ पे कर रहे तो यहाँ पे एक तो हमने लिगैंड को ऐड किया और यहाँ पे आ गया योर CO. जैसे हम लोग कोई और रिएक्शन अगर करें, जैसे यू हैव द L2 पैलाडियम. ठीक है, L2 पैलाडियम है, तो इसके साथ अगर हम लोग ऐसे डबल बॉन्ड की पाई कॉम्प्लेक्स करेंगे, डबल बॉन्ड की पाई कॉम्प्लेक्स, ये डबल बॉन्ड है तो इसको हम लोग बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स. ठीक है. लिगैंड यू कैन राइट डाउन योर ट्राइफिनल फॉस्फीन. तो देन यहाँ पे क्या होता है ना, इसका बेसिक केमिस्ट्री है कि ये जो पाई कॉम्प्लेक्स हुआ है, लेट्स एज्यूम इफ दिस इज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. ठीक है. तो ये साइड पॉजिटिव हो जाती है ना, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप करके देखो, ये डीलोकलाइजेशन जैसे OET करोगे तो यहाँ पे ऐसे करके करोगे ना, सो यू आर गोइंग टू सी दैट ये बेसिकली पॉजिटिव होती है ना टर्मिनल, तो रिलेटिवली ये नेगेटिव होगी. तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड दिस इज रिलेटिवली नेगेटिव. तो ये पैलाडियम तो
ऑलरेडी पैलाडियम क्या होती है, जब हम लोग इसका रिएक्शन करते हैं ना, जब पाई कॉम्प्लेक्सेशन होती है, यहाँ पे पैलाडियम यू कैन राइट ऑन एन, तो ये जो पैलाडियम ये बेसिकली +2 ऑक्सीजन स्टेट में रहती है, तो बेसिकली इज डेफिशिएंट, तो पैलाडियम कहाँ पे जाएगी, इधर जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे जो R ग्रुप रहेगी वो इधर जाएगी, तो देखो कैसे करके करना है, तो ये R ग्रुप यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी और यहाँ से ऐसे नेगेटिव आके वो नेगेटिव जाके पैलाडियम में अटैक करती है। सो दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ दिस माइग्रेटरी इंसर्शन, माइग्रेटरी एंड देन यहाँ पे माइग्रेट, दिस इज समथिंग लाइक अ कार्बोपैलाडेशन बोलते हैं, इसका काफ़ी सारे नेम होती है जैसे कार्बोपैलाडेशन एंड जैसे इसके हम लोग कार्बोनाइलेशन बोलते हैं। ये जो स्टेप हमने ड्रॉ किया ना इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइलेशन, कार्बोनाइलेशन, ठीक है। ये हम लोग तो OMC में डिस्कस करेंगे ना और ऑर्गेनोमेटेरियल केमिस्ट्री में ये डिस्कस करेंगे, बट फॉर राइट नाउ हम लोग जो भी हेक कपलिंग करेंगे वहाँ पे हम लोग इस केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो इसको ये हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बो मेटलेशन, मेटल तो पैलाडियम है इसलिए हम लोग बोलते हैं कार्बो पैलाडेशन, ठीक है। कार्बो पैलाडेशन मतलब ये कार्बन एज वेल एज पैलाडियम का एडिशन हो रहा है, सो दिस इज काइंड ऑफ कार्बो पैलाडेशन स्टेप। क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे एडिशन क्या हो जाएगी, अच्छा ये जो एडिशन ये बेसिकली सीन एडिशन होती है, ठीक है, ये बेसिकली सीन है। अभी के लिए बस याद रखो, बाद में हम लोग प्रॉब्लम करेंगे देन इजीली आप लोग समझ पाओगे। तो इसको ऐसे मैं कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो इस कार्बन में क्या आ गया, R ग्रुप आ गया एंड इस कार्बन में आ गया तुम्हारा पैलाडियम Ln। तो ये जो स्टेप है दिस इज ऑल्सो द माइग्रेटरी इंसर्शन के अंडर ही आती है, ठीक है। एंड ये जो स्टेप ये ऑलवेज रिवर्सेबल होती है, दिस इज द रिवर्सेबल स्टेप। क्लियर हो गया। जैसे हमने यहाँ पे ऐसे करके किया, सिमिलरली यू कैन मेक सम अदर कॉम्प्लेक्स एज वेल, नॉट पैलाडियम, हम लोग कुछ और ऐसे मेटल लिख देते, तो मेटल के साथ ऐसे करके हम लोग ट्रिपल बॉन्ड का भी ऐसे कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का भी ऐसे हम लोग इंसर्शन कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे मेटल क्या होती है, यहाँ पे एक साइड में आ जाएगी योर R, अनदर साइड में आ जाएगी योर मेटल Ln, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग काफ़ी सारे माइग्रेटरी इंसर्शन कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, जब माइग्रेटरी इंसर्शन की हम लोग बात कर रहे तो यहाँ पे जब हम लोग इस रिएक्शन को कर रहे हैं, यहाँ पे देखो मेटल की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है ना, मेटल पैलाडियम की जो कोऑर्डिनेशन नंबर एक कम हो रही है। इन पैलाडियम केमिस्ट्री ड्यूरिंग दिस माइग्रेटरी इंसर्शन और कार्बो पैलाडेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पे पहले एक बॉन्ड था और ये पाई बॉन्ड थी, जब ये हो गई तो यहाँ पे पैलाडियम में एक ही बॉन्ड आ गई, तो एक कम हो जाती है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग दिस माइग्रेटरी इंसर्शन प्रोसेस जो मेटल है उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो एक कम हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, मेटल इफेक्टिवली लॉसेस अ लिगैंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। क्लियर हो गया। मेटल इफेक्टिवली लॉसेस अ लिगैंड ड्यूरिंग दिस माइग्रेटरी इंसर्शन प्रोसेस। यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं कार्बो पैलाडेशन। इसको याद रखना कि थोड़ी देर बाद ही हम लोग इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे हेक रिएक्शन का, तो देन मैं एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अभी तो मैं इसका बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद लास्ट जो स्टेप है दैट इज योर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। लास्ट जो स्टेप इन्वॉल्व होती है इन दिस केमिस्ट्री दैट इज योर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। देखो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में हम लोग बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, बट इसके पहले हम लोगों का एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। अगर आप लोग केम एक्सप्लोर की जो ऑनलाइन कोर्सेज चल रही है, अगर आप लोग उसमें ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो डेफिनेटली आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है कम प्राइस में फॉर योर अपकमिंग सी सीरीज नेट गेट केमिस्ट्री का रिकॉर्डेड हाइब्रिड बैचेस अवेलेबल है। आप लोग डेफिनेटली जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहाँ पे जाके आप लोग क्लिक कर सकते हो। केम एक्सप्लोर की जो ऑनलाइन कोर्सेज है उसको परचेज भी कर सकते हो, ठीक है। एंड आप लोग इस वीडियो को ज़रूर आपके फ्रेंड के साथ शेयर करिए। यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ पुट सम लाइक ओवर देयर। एंड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आपका क्वेश्चन कर सकते हो, डेफिनेटली हम लोग वहाँ पे आंसर करेंगे। तो डेफिनेटली अगर आपको कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट कर सकते हो, सो दैट एक मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो बनती है, सो डेफिनेटली आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए आपके फ्रेंड के साथ, क्योंकि ये सब फ्री वीडियो है, यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल है। तो डेफिनेटली आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए ताकि जिसको पता नहीं है केम एक्सप्लोर के बारे में तो उसको भी पता लगे। ओके, नाउ बैक टू दिस बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन की अगर बात करें तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे
बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमने किए थे ना, ये जो स्टेप, इसके बाद आती है बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन। तो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे यू हैव आर एंड समथिंग लाइक ए पैलाडियम 2Ln। अच्छा, बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन इज बेसिकली योर सीन एलिमिनेशन, इसको हम लोग बोलते हैं सीन एलिमिनेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो इंटरमीडिएट हमने यहाँ पे ड्रॉ किए थे ना, विथ रेस्पेक्ट टू दिस पैलाडियम, दिस इज द अल्फा एंड दिस इज द बीटा। तो बीटा में, बीटा जो कार्बन देख रहे हो यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए। बीटा कार्बन में अगर हाइड्रोजन नहीं है तो देन बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पैलाडियम है एंड कोई भी एक हाइड्रोजन को हम लोग पिकअप कर सकते हैं, कोई भी एक हाइड्रोजन, ये दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री सीन होना चाहिए, सीन मतलब सेम साइड में, देन ओनली बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन पॉसिबल है। यहाँ पे इसलिए मैंने मेंशन किया सीन एलिमिनेशन। तो इसको कैसे हम लोग सीन कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे रोटेट कर सकते हैं, इस कार्बन में हम लोग ऐसे रोटेशन कर देंगे, बिकॉज दिस इज योर फ्री मॉलिक्यूल। रिमेंबर, इस केमिस्ट्री को हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, इस केमिस्ट्री को हम लोग प्रूव कर सकते हैं जब हम लोग ये सेम केमिस्ट्री जब हम लोग साइक्लिक मॉलिक्यूल में अप्लाई करेंगे, देन हम लोग ये जो रोटेशन वगैरह कर रहे हैं ना, तब हम लोग इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री को डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं। थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो देखो, अगर हम इसको रोटेशन कर देंगे, सो देन सी समथिंग लाइक दैट, अगर हम लोग हाइड्रोजन को ऐसे कर देते एंड ये जो आर है इसको हम लोग पीछे कर देते एंड ये एक हाइड्रोजन को हम लोग ऐसे अबव कर देते, सो यू हैव द पैलाडियम एंड देन लेट्स से इलेक्ट्रॉन। तो जब जो रोटेशन हम लोग कर रहे हैं, रिमेंबर हम लोग बस इस कार्बन की कर रहे हैं, इस सेंटर की कर रहे हैं, इसको हम लोग कुछ चेंज नहीं कर रहे, बट जो रोटेशन हम लोग कर रहे हैं इस एक्सिस में कर रहे हैं, इस कार्बन एक्सिस में। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन है ये दोनों रिमूव हो जाती है, दैट्स कॉल्ड द एलिमिनेशन। ये जो है एज ए हाइड्राइड के तौर पे जाएगी एंड आफ्टर दिस एलिमिनेशन यहाँ पे आ जाएगी डबल बॉन्ड, ये प्रोडक्ट बन जाएगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एंड ये जो है हाइड्राइड है, ये बेसिकली पैलाडियम के साथ अटैच हो जाती है एज ए हाइड्राइड सोर्स में ऐसे अटैच हो जाती है। तो स्टिल दैट विल बी योर +2, बिकॉज यहाँ से एक तो रिमूव हो रही है ना, यहाँ पे एक नेगेटिव को छोड़ रहे हैं तो और हाइड्रोजन जा रहा है, तो ओवरऑल ये पैलाडियम 2 ही रहेगी। तो दिस इज व्हाट द बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन। क्लियर हो गया? सो इन दिस हेक रिएक्शन यू हैव अ ऑक्सीडेटिव एडिशन स्टेप हम लोग यूज करेंगे, देन हम लोग रिडक्टिव एलिमिनेशन को यूज करेंगे, माइग्रेटेड इंसर्शन एंड बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन को यूज करेंगे। अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है, उसके बाद आता है योर माइग्रेटेड इंसर्शन, देन बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन एंड लास्ट में आती है योर रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली 1 2 3 4 लिख दिए, बट अभी हम लोग इसका एक्सप्लेन करते देखो, राइट। तो देखो स्टार्ट करते। तो हेक कपलिंग का अगर बेसिक मैकेनिज्म की बात करें तो हमने क्या किए थे कि लेट्स से यू हैव समथिंग लाइक दैट, हमने यहाँ पे Rx चूज कर लिए, ठीक है, Rx, राइट, एंड देन यू हैव समथिंग लाइक डबल बॉन्ड एंड समथिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज बेसिकली CO280। तो इन प्रेजेंस ऑफ योर पैलाडियम कॉम्प्लेक्स in a zero oxidation state you have a Ln, right, palladium in zero oxidation state you have a ligand, and then हम लोगों को क्या मिलता है यहाँ पे, ऐसे करके हम लोग इसका प्रोडक्ट को कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो क्या कैसे करके करना है। तो देखो फर्स्ट स्टेप इज योर ऑक्सीडेटिव एडिशन, जहाँ पे पैलाडियम इन जीरो ऑक्सीजन स्टेट, एंड यहाँ पे मैं इस लिगैंड को ऐसे लिख देता हूँ। यू कैन राइट डाउन योर L2 एज आई मेंशन बिफोर। इस केस में अगर मेटल की बात करें तो 14 इलेक्ट्रॉन जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज हाईली रिएक्टिव फॉर द ऑक्सीडेटिव एडिशन। एक एक स्टेप को याद रखना, क्योंकि देखो जब भी तुम आप लोग PhD इंटरव्यू जाओगे, कोई भी एग्जाम इंटरव्यू, असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू, ये क्वेश्चन जो है बहुत कॉमन है कि यहाँ पे कौन सी कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेटिव एडिशन में पार्टिसिपेट करता है। दैट इज बेसिकली 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स पैलाडियम इन जीरो ऑक्सीजन स्टेट। तो पैलाडियम 0 है एंड देन यहाँ पे L2। तो ये कौन सी कॉम्प्लेक्स है, L2, दोनों लिगेंड से 4 इलेक्ट्रॉन, एंड ये पैलाडियम विल गिव यू योर 10 इलेक्ट्रॉन। सो टोटल इज 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये बेसिकली ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगी, किसकी करेगी, दिस कॉम्प्लेक्स Rx। सो यू कैन राइट डाउन Rx। सो दिस इज बेसिकली OA। OA मीन्स ऑक्सीडेटिव एडिशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म OA, ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो ये जो R है, ये पैलाडियम आ जाएगी यहाँ पे L2, एंड देन यू हैव दिस X। ऑक्सीडेटिव एडिशन में पैलाडियम 0 से +2 में कन्वर्ट हो गई। क्लियर हो गया? सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्लियर हो गया? उसके बाद देखो
उसके बाद ये जो डबल बॉन्ड है ये पाई कोऑर्डिनेशन करेगी, ये बेसिकली एक पाई कोऑर्डिनेशन करेगी। ठीक है, कैसे करके करना है देखो। सो यू कैन राइट डाउन दिस पैलाडियम Al2RX प्लस 2 ऑक्सीजन स्टेट डॉटेड, ऐसे करके करना है। डबल बॉन्ड तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो पैलाडियम तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है राइट, प्लस 2 ऑक्सीजन स्टेट में, तो बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे करके पार्शियल बॉन्ड कर रहा है, दैट इज बेसिकली पाई कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या मैंने क्या बोला था कि ऑक्सीडेटिव एडिशन, फर्स्ट इज द ऑक्सीडेटिव एडिशन, सेकंड इज बेसिकली योर माइग्रेटरी इंसर्शन। सो यू कैन राइट डाउन योर इंसर्शन स्टेप। ठीक है, माइग्रेटरी इंसर्शन हम लोग यहाँ पे कौन सी करते हैं, कार्बोपैलाडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोपैलाडेशन करेंगे, तो कैसे करना है, ये जो स्टेप है दिस इज द कार्बोपैलाडेशन। आई टोल्ड यू दिस इज द रिवर्सिबल स्टेप, सो यू कैन राइट डाउन लाइक दिस वे। तो कार्बोपैलाडेशन में क्या हो जाती है यहाँ पे, एज आई मेंशन बिफोर, ये जो R ग्रुप है ये ऐसे करके माइग्रेशन हो जाएगी, ऐसे करके। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सो नाउ वी हैव दिस माइग्रेटरी इंसर्शन एमाई स्टेप में CO2 इस कार्बन में आ जाएगी योर R एंड इस कार्बन में आ जाएगी योर पैलाडियम Al2X। ठीक है ना, ये जो टर्मिनल कार्बन देख रहे हैं यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन थी ना पहले, तो एक तो ऐसे करके सोच लेते कि एक पीछे है एक सामने है। सो देन यू नीड टू डू द रोटेशन, माइग्रेटरी इंसर्शन हो गई है। ठीक है, माइग्रेटरी इंसर्शन दैट इज बेसिकली कार्बो पैलाडेशन, कार्बो मेटलेशन, बट यहाँ पे मेटल इज पैलाडियम, तो कार्बो पैलाडेशन। ठीक है, सो कार्बो पैलाडेशन में ये बन गई। अभी हम लोग क्या करना है, बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन करना है। तो बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला था, ये सीन एलिमिनेशन होता है एक्चुअली। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जब हम लोग इसके एडिशन भी कर रहे हैं ना, ये भी सीन एडिशन है। रिमेंबर, ये जो एडिशन हो रही है ना, इसको ध्यान में रखना है, दिस एडिशन इज सीन। सीन का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो जब इसका एडिशन कर रहे हैं तो ये जो बॉन्ड है और ये जो बॉन्ड है दे आर इन सेम साइड राइट, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ये बेसिकली सीन एडिशन है, दैट्स व्हाई कॉल इट एज ए सीन एडिशन। क्लियर हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन करेंगे। तो बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन कैसे करेंगे, देखो इसको रोटेट कर लेंगे, तो रोटेट करके इसको ऐसे करके करते हैं, रोटेट कर देंगे तो नाउ वी हैव दिस हाइड्रोजन आ गई कोई भी साइड से, और पीछे चली गई तो इस हाइड्रोजन ऊपर आ गई, एंड ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो ये बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। एंड यहाँ पे पैलाडियम Al2X एंड नाउ वी हैव दिस CO2। ठीक है, ये पार्शियली ना ऐसे करके भी हम लोग कर सकते हैं, ये पार्शियल ऐसे भी। ठीक है, उसके बाद ये दोनों, ये जो ग्रुप है ये दोनों ग्रुप का एलिमिनेशन हो जाएगी। सो दैट्स कॉल्ड द बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन। सो आई कैन से दैट यहाँ पे आई कैन राइट डाउन दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू दिस पैलाडियम, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। तो ये दोनों बिकॉज दे आर इन ए सीस ओरिएंटेशन, सीन ओरिएंटेशन, तो दैट्स वाई इसका एलिमिनेशन हो जाएगी। ठीक है, दैट इज द ओनली क्राइटेरिया फॉर द बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन, सीन होना चाहिए। ठीक है, एंड पैलाडियम इन हाई ऑक्सीजन स्टेट। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन। सो वी कैन राइट डाउन बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में क्या हो जाएगी, यहाँ पे यू आर गोइंग टू गेट, यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगी ऐसे करके, ऐसे करके यू हैव द R। ठीक है, ऐसे भी लिख देते लोग, प्रोडक्ट को पहले लिख देते ऐसे करके, R डबल बॉन्ड CO2 निकल गया, और यहाँ पे जो है यहाँ पे बन गई और ये पैलाडियम है Al2, एक है X, एक है हाइड्रोजन। ठीक है, सो ये हो गया बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन। लास्ट में आ जाएगी योर
रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या हो जाएगी, यहाँ पे पैलाडियम +2 ऑक्सीडेटेड, तो विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ बेस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द सम काइंड ऑफ बेस, समटाइम कॉपर सॉल्ट, सबके प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, मेनी टाइम बेस के प्रेजेंस में ये बेसिकली ये जो बेस है ये बेसिकली ये दोनों HX को रिमूव कर देते हैं, HX को ऐसे करके, ठीक है, जैसे H ऐसे करके रिमूव कर देते। सो देन ये बेस जो है वो ऐसे HX को ऐसे करके रिमूव कर देगा, देन ये रिडक्टिव एलिमिनेशन है, दैट मीन्स पैलाडियम 2 से पैलाडियम 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड योर रिडक्टिव एलिमिनेशन। एज ए रिजल्ट ये जो कपलिंग है इसको अगेन हम लोग ये जो दैट्स वाई इसको साइकिल जो है साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कैटालाइटिक साइकिल, कैटालाइटिक साइकिल। तो ये एक साइकिल के तौर पे जाती है, पैलाडियम ऐसे करके रिएक्ट करके रिएक्शन करने के बाद अगेन इस साइकिल में बैक हो जाती है, ठीक है। दिस इज द कैटालाइटिक साइकिल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो भी स्टेप मैंने यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है, and then you have this pi complex formation, carbomethylation, carbopalladation, and then you have this beta hydrate elimination followed by the reductive elimination। ये काफ़ी important है, remember for your exam point of view। एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे यहाँ पे मैंने रिजियोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किए थे कि कौन सी सेंटर योर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन सी सेंटर योर इलेक्ट्रॉनिकली रीच और डेफिशिएंट है, उसके ऊपर बेस करके यहाँ पे हम लोग इसका अटैक कर सकते हैं। जैसे इसके बारे में अगर बात करें तो ये बेसिकली CO2 ET था, तो यहाँ पे ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन प्लस एंड दिस इज नेगेटिव। तो जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे आ जाएगी मेटल एंड जो डेफिशिएंट है वहाँ पे आ जाएगी योर R ग्रुप, राइट। Similarly, if you can take this kind of molecule O double bond, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये भी एज ए ओलिफिन के तौर पे काम करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बिकॉज ऑफ दिस कंजुगेशन ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ऐसे करके ये बिहेव कर लेती है, तो एज ए रिजल्ट ये बेसिकली कार्बन जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली रीच होती है एंड वो रिलेटिवली सेकेंड कार्बन जो है वो रिलेटिवली इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट होती है। तो जो रीच है वहाँ पे क्या आ जाएगी, योर पैलाडियम, एंड जो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है वहाँ पे आ जाएगी योर R ग्रुप। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट हम लोग एक दो प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग एक दो प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे ताकि जो भी केमिस्ट्री हमने डिस्कस किया इसको समझने में आसान हो जाए। रिमेंबर दिस स्टीरियोकेमिस्ट्री, बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन, कार्बोमेटालेशन, कार्बोपैलाडेशन का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम लोग बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन करेंगे यू हैव टू रोटेट दिस बीटा बॉन्ड, यू हैव टू रोटेट दिस बीटा बॉन्ड सो दैट ये जो पैलाडियम एंड हाइड्रोजन का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वो सेम साइड में होना चाहिए। प्रॉब्लम करते फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस मॉलिक्यूल को चूज कर लूँ, दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, यू हैव दिस आयोडोबेंजीन, यहाँ पे एक मिथॉक्साइड ग्रुप है, यहाँ पे एक मिथॉक्साइड, तो इसको अगर हम लोग एडिशन करेंगे विथ दिस ग्रुप, ठीक है, इफ यू हैव दिस मॉलिक्यूल यू हैव अ डबल बॉन्ड ओवर हियर। तो मैंने पहले मेंशन कर दिया था कि ये जो मॉलिक्यूल है ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे ये जो साइट है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक रीच होती है एंड ये बेसिकली डेफिशिएंट होती है, राइट। थोड़ी देर पहले मैंने मेंशन किए थे। तो जो रीच होती है उस साइड में क्या हो जाएगी, पैलाडियम आ जाएगी। तो इसका जो कंडीशन है वो बेसिकली यहाँ पे पैलाडियम +2 ऑक्सीडेशन वाला कैटलिस्ट, पैलाडियम एसीटेट, यू कैन टेक सम बेस। इसको बेसिकली पैलाडियम ना ऑक्सीडेटिव एडिशन करना है ना, तो पैलाडियम 2 से पैलाडियम 0 में कन्वर्ट करना है। सो दैट्स वाई यू शुड टेक सम ट्राइफिनल फॉस्फेट लिगैंड। इसका केमिस्ट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड सॉल्वेंट। तो बेसिकली क्या होता है ना, ये जो पैलाडियम एसीटेट है ये बेसिकली +2 है ना, तो यहाँ पे ट्राइफिनल फॉस्फेट अगर डाल दोगे तो ये बेसिकली पैलाडियम का 0 ऑक्सीडेटेड में कन्वर्ट हो जाती है मीडियम में, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ऑक्सीडेटिव एडिशन का कैटलिस्ट बन जाती है, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन हो जाएगी, दैट मीन्स यहाँ पे मैं एक स्टेप जंप कर देता हूँ। देखो यू कैन हैव दिस पैलाडियम L2 आयोडीन 2+, राइट, OMe। तो ये जो कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेटिव एडिशन है वो बेसिकली ये डबल बॉन्ड में इसका कार्बोमेटालेशन होगी। तो कैसे करना है देखो यहाँ पे, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये जो कार्बन दैट इज नेगेटिव एंड पैलाडियम इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे इसको कैसे एडिशन करेंगे बताओ।
तो पैलाडियम का इधर आ जाएगी, राइट, बिकॉज दिस इज चार्ज मोड इलेक्ट्रॉन रिच, तो ऐसे करके करना है। सो नाउ कार्बोपैलाडेशन का जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी द सीन सेम साइड से बनेगी, राइट, इसका एडिशन सेम साइड से होती है। दैट मीन्स यहाँ पे अभी मजा आ जाएगा। सो यहाँ पे देखो लाइक अगर मैं यहाँ पे इसको बिलो कर देता हूँ तो इसका एडिशन दोनों साइड से बिलो बनेगी। ये पैलाडियम आ गई यहाँ से L2I। रिमेंबर दिस L हेयर इज बेसिकली योर ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। एंड इस ग्रुप को ना मैं यहाँ पे AR एरोमेटिक, इस ग्रुप को मैं AR एज्यूम कर लेता हूँ। क्लियर हो गया? नाउ मजे की बात देखो, अभी करो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन विथ रेस्पेक्ट टू दिस पैलाडियम +2। ये जो हाइड्रोजन है देखो, विथ रिस्पेक्ट टू दिस पैलाडियम दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा कार्बन, तो बीटा में जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन के साथ इस पैलाडियम का ओरिएंटेशन क्या है? ऑपोजिट है, राइट। बट अगर बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन करना है सो दैट शुड बी सीन सेम साइड में होना चाहिए, तो इसमें तो नहीं होगी, तो इसलिए ना डबल बॉन्ड इधर से बनती नहीं है। बट विथ रिस्पेक्ट टू दिस अल्फा दिस इज ऑल्सो बीटा कार्बन, तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो ये जो हाइड्रोजन और ये जो पैलाडियम दे आर इन द सेम साइड, तो एज ए रिजल्ट यहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन यहाँ से पॉसिबल है। सो यू कैन राइट डाउन बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। ठीक है, यहाँ से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन पॉसिबल है। क्लियर हो गया? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट यहाँ से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो जाएगी। सो एट द एंड ये जो प्रोडक्ट बनेगी देखो यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड, उसके बाद ना पहले पैलाडियम ऐसे छोड़ेगी नहीं, ऐसे करके पैलाडियम हम ऐसे रख देते। सो यू हैव लेट्स से आयोडीन, ठीक है, ठीक है, एंड डेफिनेटली दिस इज +2 एंड यहाँ पे आ गई ये हो रहा है। बट ये रिएक्शन जो यहाँ पे स्टॉप नहीं होती है, बिकॉज देखो ये जो प्रोडक्ट बनेगी ना, अगर ये ऐसे निकल गई तो ये जो डबल बॉन्ड दिस इज नॉट स्टेबल, तो ये क्या हो जाएगी, फर्दर इसका यहाँ पे एडिशन हो जाएगी ऐसे करके, फर्दर यहाँ पे इसका एडिशन हो जाएगी ऐसे करके, बिकॉज ये बिलो है, बिकॉज ये बॉन्ड बेसिकली बिलो है, तो इसका एडिशन भी बिलो से ही होगी। ये हाइड्रोजन इधर आ गई और ये पैलाडियम इधर आ गया, ठीक है, ये +2 है, ये बेसिकली AR ग्रुप को ऐसे मैं लिख सकता हूँ, राइट, OMe। उसके बाद देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है बिलो, ये बेसिकली अबव, तो देन यू कैन डू द बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन अगेन। क्यों? देखो यहाँ से तो यहाँ से भी कर सकते हैं, बट यहाँ से करेंगे तो ये अगेन ये बन जाएगी, तो इसलिए हम लोग रिवर्स नहीं जाएंगे, फॉरवर्ड जाना है। तो ये जो हाइड्रोजन और ये जो ग्रुप इसके बीच बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो जाएगी, ये नहीं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का ओरिएंटेशन क्या है, सीन है। So again you will have a 2 beta hydrogen elimination, as at the end you are going to get this product. Now you can ask me, sir, ये हमने क्यों बनाया? Because of this conjugation stability, ठीक है, that's why ये और एक स्टेप होके ये प्रोडक्ट बनेगी। क्लियर हो गया? So that is what you really need to understand for this केमिस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। आई होप जो भी हेक रिएक्शन में जो भी केमिस्ट्री हमने डिस्कस किया सबको समझ में आया है, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है हेक कपलिंग, ठीक है। इसके बाद हम लोग सुजुकी सोनागाशिरा स्टील कपलिंग के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप लोग केमिक्सप्लोर की ऑनलाइन कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली नीचे जो लिंक दिया गया है यहाँ पे जाके आप लोग डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा जाके आप, ताकि आप लोगों को पता लगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।